नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ ज्योति, मेरे साथ मेरी सहयोगी रंजना। रंजना, आज किस मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो उसमें पहला सत्र लोकसभा का नई सरकार बनने के बाद और जो कार्यवाही होगी उस पर सभी की नजर होगी। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उसमें क्या कुछ रहेगा, सबसे पहले दर्शकों को ये हम बता दें। देखिए, 27 जून को तो राज्यसभा का सत्र शुरू होना है, लेकिन उससे पहले लोकसभा का जो सत्र है वो महत्वपूर्ण है। 24 और 25 जून को प्रोटेम स्पीकर जो हैं वो सांसदों को शपथ दिलवाएंगे, जो नए नवेले सांसद चुनकर आए हैं। इसके बाद 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होना है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन जो बड़ी तस्वीर है ज्योति समझने वाली, वो ये है कि इस बार विपक्ष को बराबर का मौका मिला है। हर बार जो शिकायत सरकार से उनकी रहती है कि सदन में जो कार्यवाही होती है या जो संवाद होता है या जो डिस्कशन होता है, बराबर की हिस्सेदारी नहीं हो पाती है, क्योंकि जो आंकड़ा है वो उनके हक में रहा नहीं। पिछले 2 लोकसभा चुनावों से हम देखें, फिर 2014 का चुनाव क्यों ना हो या 2019, लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव जो रहा, और उसने सिक्के का एक दूसरा पहलू भी सामने रखा कि जहां पर 50-50 तो हो नहीं सकता क्योंकि बहुमत की ही सरकार बनती है, लेकिन 19-20 वाला मामला जरूर रहेगा जहां पर इंडिया गठबंधन वहां पर मजबूती से अपनी बात को रख पाएगा। तो चर्चा भी वहां पर संभवतः होती हुई नजर आएगी और एक तरफा मामला नहीं होगा, जिसकी शिकायत हमेशा से विपक्ष करता रहा है। वो इसकी वजह है क्योंकि विपक्ष इस बार मजबूत होकर आया और पिछले 10 साल में ये पहली बार होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एक मजबूत विपक्ष सामने होगा, जो मुद्दों को उठाता हुआ, अपनी बात रखता हुआ दिखाई देगा। अब देखिए, कल से जो सत्र शुरू होने वाला है, सोमवार 24 तारीख का दिन, कल से जो सत्र शुरू होने वाला है, ये जैसा कि रंजना ने बताया कि लोकसभा का ये पहला सत्र है और विशेष सत्र बुलाया गया है। ये इंपॉर्टेंट इस लिहाज से है क्योंकि जितने भी सांसद हैं सबको शपथ दिलाई जाएगी। शपथ उन नए नवेले सांसदों को पहले दिन 280 सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी, फिर 265 सांसदों को दूसरे दिन 25 तारीख को शपथ दिलाई जाएगी, और 26 तारीख का दिन इंपॉर्टेंट इसलिए कि लोकसभा का स्पीकर कौन होगा। अब एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। स्पीकर की पहले बात कर लेते हैं। स्पीकर के लिए ओम बिरला का नाम भी सामने आ रहा है और स्पीकर के लिए कहा जा रहा है कि जो जी पुरंदेश्वरी है उनका नाम भी चयनित हो सकता है। अभी तक क्लेरिफाई नहीं किया गया है। स्पीकर पर टीडीपी की भी नजर है कि ये पद हमें मिल जाए। अब स्पीकर कौन बनेगा ये देखने वाली बात होगी। हालांकि स्पीकर के साथ जो एक डेप्यूटी स्पीकर होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, उस पर इंडिया गठबंधन की नजर है और वो चाहते हैं कि वो पद उनको मिले। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि चूंकि पिछले टेन्योर में जो डेप्यूटी स्पीकर है वो पद नहीं था, उस पर किसी को चयनित नहीं किया गया था। अब इस बार जो स्पीकर कौन होगा उसको लेकर अभी तक तस्वीर साफ नहीं की है एनडीए ने। वहीं दूसरी तरफ डिप्टी स्पीकर को लेकर भी चर्चा हो रही है। क्या ये इंडिया गठबंधन के पास ये पद जाएगा या फिर सरकार यानी कि एनडीए ये अपने पास रखेगा और अपने सहयोगियों को ये पद देगा? बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने वाला है ये पूरा मामला। और स्पीकर का जो पद है, जैसे कि ज्योति आप जिक्र भी कर रही थी, अब लोकसभा की जो पहली बैठक होती है उसके ठीक पहले वो खाली हो जाता है और तब तक आपको बता दें कि जो लोकसभा की कार्यवाही होती है उसको चलाने के लिए राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर को चुनते हैं और वही जो नए सांसद है उनको शपथ, और कल वो पहले शपथ भी लेने वाले हैं। प्रोटेम स्पीकर राष्ट्रपति भवन जाकर शपथ लेंगे, फिर वो आएंगे लोकसभा में और जो नए नवेले सांसद हैं उनको शपथ दिलाएंगे। बिल्कुल, और सबसे ज्यादा दिलचस्प, क्योंकि बार बार हम जिक्र यही कर रहे हैं, क्योंकि पिछली लोकसभा की कार्यवाहियों में जिस तरीके के मुद्दे हमने उठते हुए देखे हैं, जो पिछली सरकार में हमने देखा, मोदी 2.0 में जब हमने देखा 3 तलाक का चाहे वो मामला हो, 370 का वो मामला हो, और ऐसे कई बड़े मुद्दे हमने देखे जिसको लेकर विपक्ष ने कई बड़े सवाल ज्योति खड़े किए। उसमें सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये रहा कि विपक्ष को इन्वॉल्व भी नहीं किया गया, किसी तरीके का डिस्कशन नहीं हुआ, वाद विवाद नहीं हो गया। एक बात सामने रखी जाती थी, उसका कानून बन जाता है। कई तरीके के आरोप स्पीकर पर भी आरोप लगाए थे, लगातार स्पीकर पर भी हमें मौका नहीं मिला। और इस बार का जो चुनाव हुआ है उसने कई तरीके से अलग अलग मायने दिए हैं, जिसको लेके कल भी हम लाइव में ज्योति सचिन के साथ मैंने डिस्कशन किया था। वो बेहद महत्वपूर्ण था, जिसमें नेता प्रतिपक्ष के मुद्दे पर भी डिस्कशन हो रहा था। और नेता प्रतिपक्ष इसलिए वो भी क्लियर नहीं है अभी। हाँ बिल्कुल, लेकिन वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जितनी भी संवैधानिक इकाइयां हैं, जिसमें अब सीबीआई भी शामिल है, एनएचएससी भी शामिल है, वो वहां पर भी आपका एक प्रतिनिधित्व रहेगा। यानी कि उनके जो अधिकारियों के चयन करने वाले समिति, उसमें आप शामिल होंगे, आपकी बराबरी की हिस्सेदारी वहां होगी। कम से कम जो ठीकरा विपक्ष लगातार फोड़ रहा था कि आपकी कठपुतली ये सारी संवैधानिक कई सारी ऐसी एजेंसीज होती हैं और कई सारी जब संसद का कामकाज होता है। हालांकि लोकसभा स्पीकर की हम बात कर रहे थे कि लोकसभा स्पीकर का पद होता है बहुत महत्वपूर्ण इस लिहाज से होता है कि आपको सदन की गरिमा को बरकरार रखना होता है और पूरी नियमावली के तहत आपको सदन को चलाना होता है, सदन की
की रूल बुक होती है, उसके मुताबिक आपको सरकार को मौका देना होता है, विपक्ष को मौका देना होता है बोलने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कौन सा जो बिल है वो धन बिल है, वित्त बिल है, और कौन सा बिल कब पेश किया जाएगा, कितने वक्त तक चर्चा होगी, कब स्थगन प्रस्ताव आएगा, तो बहुत सारे प्रस्ताव हैं, तो वो कब आएंगे वो सब स्पीकर तय करते हैं। खैर, ये तो महत्वपूर्ण स्पीकर का काम हुआ, लेकिन जिसका जिक्र आप कर रही हैं और जिसकी हम बात कर रहे हैं वो ये कि अब जो विपक्ष है, विपक्ष का जो पद है, जो नेता विपक्ष कौन होगा ये भी चयनित नहीं है। नेता विपक्ष इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारी समितियां ऐसी होती हैं जिसमें नेता विपक्ष को भी रखा जाता है, और जब रखा जाता है तो फिर आपकी भूमिका कई सारे फैसलों में भी हो जाती है। अब नेता विपक्ष का पद भी अब तक क्लियर नहीं है कि कौन होगा। हालांकि ये खबर आ रही है, ऐसा कहा जा रहा है कि राहुल गांधी से कहा गया था, अभी तक उन्होंने डिसीजन नहीं लिया। मनीष तिवारी का नाम भी इसमें सामने आ रहा है। तो अब देखना होगा कि किसको चुना जाता है, पार्टी की तरफ से, विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से। 99 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी नंबर 2 पर आई है। लेकिन बार बार हम आपको ये कह रहे हैं कि ये जो विशेष सत्र होने वाला है, ये ना सिर्फ शपथ वाला सत्र होने वाला है, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि इस 10 दिन का, चूंकि 10 दिन का विशेष सत्र है जिसमें 8 दिन संसद चलेगी, 2 दिन की छुट्टी होगी, तो ये बहुत महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी है कि कुछ बड़ा भी हो सकता है, जैसा कि बीजेपी सरप्राइज देने के लिए, प्रधानमंत्री मोदी सरप्राइज देने के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल, और ऐसे में चूंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये भी है कि चूंकि बार बार स्पीकर पद के चुनाव की बात आ रही है, हालांकि कोई भी एक नाम इसको लेकर अभी तक फ्रंट फुट पर रखा नहीं गया है दोनों ही गठबंधन की तरफ से। तो बेहद ही दिलचस्प ये भी होगा कि अब जब तस्वीर साफ होगी तो क्या वो नाम होगा, कौन सा वो नाम होगा, जो देखा जाएगा। देखिए, 17-18 जून को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर मंत्रियों की जो बैठक भी हुई थी, उसमें भी स्पीकर को लेकर चर्चा हुई, लेकिन वो भी बेनतीजा रही। कोई एक प्रोमिनेंट नाम जो थे उसमें से निकलकर सामने या नहीं हो आया। सकता है कि आपने चयन कर लिया है लेकिन हाँ, आप बताना नहीं चाहते। लेकिन वो जो सहमति है वो नजर नहीं आ रही थी। हालांकि चूंकि आपने जो जिक्र किया कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो सरप्राइजेस देने में भरोसा रखती है, और उनकी ये यूएसपी रही है कि मीडिया में जो तमाम चर्चाएं होती है उसकी एकदम इतर हाँ। उनका पूरा फैसला निकलकर सामने आता है। तो हो सकता है कि उस बैठक में उस पर मोहर लग चुकी हो। हालांकि विपक्ष अपना जो दावेदारी वो जरूर पेश करेगा, और करनी भी चाहिए, क्योंकि यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। और सबसे ज्यादा दिलचस्प नहीं, स्पीकर तो नहीं कर सकती, स्पीकर तो खैर बीजेपी की तरफ से ही कोई होगा। हालांकि उनके सहयोगियों से भी कहा गया था कि उनके सहयोगी भी चाहते थे, टीडीपी कुछ खुलकर नहीं बोल रही लेकिन थी। एक ऑप्शन जो तो ये बनता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, चूंकि अभी तक नाम चूंकि सामने नहीं, इसलिए कयास और संभावना ऐसी है कि अगर सहमति नहीं बनती है तो ये बहुत डिफिकल्ट हो सकता है कि किस तरीके से स्पीकर के पद के चुनाव के लिए, क्योंकि पिछली बार जब हमने देखा था बहुत ही प्रोमिनेंटली ओम बिरला का नाम सामने आ चुका था, लेकिन अभी भी चल रहा है उनका, हालांकि नाम उनका सुर्खियों में जरूर है, लेकिन हमने कई विधानसभा चुनाव देखे हैं जहां पर कई नाम जो सबसे रेस में आगे हमने मुख्यमंत्री के देखे हैं वो दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आए, और एकदम से देखिए, ओम मुख्यमंत्री का बिरला के चेहरा हक में जो चीज़ें जाती हैं, और जो कुछ एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं, जो पॉलिटिकल चीज़ों के मद्देनज़र हैं, कि ओम बिरला जानते हैं कि लोकसभा के काम करने का तरीका क्या है, बहुत सीनियर हैं, और कोटा से सांसद भी चुनकर आए हैं, और वो जो लोकसभा की रूल बुक है उसके जो एक एक बारीकी है उसको समझते हैं। और पिछली बार आपको याद होगा बहुत सारे सांसदों को सस्पेंड किया गया था, और ये संसद के इतिहास में पहली बार हुआ था कि इतने सारे सांसद एक साथ सस्पेंड किए गए थे। तो जो सख्त निर्णय जब लेने होते हैं तब ओम बिरला पीछे नहीं रहते हैं, ये चीज़ उनके बहुत हक में जाती है। लेकिन जी पुरंदेश्वरी का नाम भी आ रहा है, जो आंध्र प्रदेश से बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष है। जी पुरंदेश्वरी का जो फैमिली रिलेशन है वो टीडीपी के साथ भी है, जो कि टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू हैं, और जो आंध्र प्रदेश के भी मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, उनकी पत्नी की वो बहन है। टीडीपी भी इसका विरोध नहीं कर पाएगी, उनका नाम भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। लेकिन इसके अलग, जैसा कि रंजना ने भी कहा, कोई सरप्राइज भी मिल सकता है, कोई ऐसा नाम भी आ सकता है जिसके बारे में हमने चर्चा तक नहीं की होगी, आपने और हमने सोचा भी नहीं होगा कि ये शख्स भी लोकसभा का स्पीकर बन सकता है। एनीवेज, 2 दिन जो शपथ होने वाली है, तीसरे दिन लोकसभा के स्पीकर का चुनाव, और जो अगला दिन होगा 27 तारीख का दिन होगा, तब होगा एक जॉइंट सेशन लोकसभा और राज्यसभा का, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित करने वाली हैं। और इस संबोधन में देखना होगा कि राष्ट्रपति क्या कहती हैं। और जब ये सेशन खत्म होने वाला होगा, जब ये आखिरी के 2 दिन होंगे, हालांकि 9 जुलाई को प्रधानमंत्री का अभिभाषण भी होगा, जब ये आखिरी के 2 दिन रहेंगे, उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और बल्कि 2 दिन तक चर्चा
चलेगी। प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति के संबोधन पर धन्यवाद प्रस्ताव उस पर लाया जाएगा और उस पर भी चर्चा होने वाली है। बिल्कुल, और ये देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प सब होगा। क्या और कहते हैं? और इन सबसे इतर सबसे ज्यादा देश भर की निगाहें होंगी तो कार्यवाही के दौरान उठने वाले उन मुद्दों पर भी होगी और साथ ही किस तरीके की चर्चा, क्योंकि अब तक जिस तरीके की कार्यवाहियां हमने देखी है, संसद के सत्र देखे हैं, अक्सर बीच में ही उन्हें स्थगित होते हुए देखा और किसी ठोस नतीजे पर न पहुंचते हुए देखा और बहस होती है। इस तरह की तस्वीर देखी है जो आनी नहीं चाहिए। थोड़ी सी नाउम्मीदी जरूर है, हालांकि अब तस्वीर उलट है, बराबरी का मौका चर्चा का दोनों पक्षों को मिलेगा, तो देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा। बस कुछ ही दिनों का इंतजार है, अब उस पर निगाहें लगातार बनी रहेंगी और अपडेट्स हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस लाइव में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप न्यूज़ नेशन के साथ बने रहिए। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।